बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ असिस्टेंट डायरेक्टर FIA का आज का जो पेपर है यानी 24 जुलाई का जो पेपर है उसका इंग्लिश वाला पोर्शन जो है वो शेयर करने लगी हूँ। सिलेबस के मुताबिक इसमें आपके पास जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सिनोनिम्स हैं, ग्रामर यूसेज है, वो पूछी जानी चाहिए थी और ऐसा ही इसमें पूछा गया था। मैंने आपके लिए यहाँ पर जो MCQs आज के पेपर में आए थे वो इकट्ठे किए हैं और उनके जवाब भी आपके लिए यहाँ पर लिखे हैं। तो चलें शुरू करते हैं अपने पहले MCQs से। तो फर्स्ट MCQs था ही प्लीड्स फॉर सैनिटी इन डैश वर्ल्ड। इसकी जो आपके पास ऑप्शंस थे वो थे कॉशियस, इनसेंसिटिव, ल्यूनेटिक और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो इसका बेस्ट आंसर था वो था ल्यूनेटिक। अब ल्यूनेटिक क्या होता है? ल्यूनेटिक होता है जो अगर आप उसको रोजबान में कहते हैं तो जैसे पागल है उसको कहते हैं, या फिर ल्यूनेटिक होता है जो मेंटली इल पीपल है या जो माइंड है उसका डिसऑर्डर है उसको कहते हैं ल्यूनेटिक। तो यहाँ की जो बेस्ट ऑप्शन थी वो थी ल्यूनेटिक। नेक्स्ट आपके पास इसका मीनिंग पूछा था या इसका सिनोनिम पूछा था, वो ये था एर्गोसी। एर्गोसी का क्या मतलब है? इज इट एरोगेंट, अ लार्ज मर्चेंटशिप, मिसगाइडिंग और नन ऑफ दीज। तो इसका जो आपके पास सिनोनिम है वो है लार्ज मर्चेंटशिप। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है वो भी एक सिनोनिम था जो था ट्रेपिडेशन। अब जो ट्रेपिडेशन है उसके आपके पास जो पॉसिबल चॉइसेस थे वो थे फियर, प्रीमेच्योर और नन ऑफ दिस। जो ट्रेपिडेशन होता है इसका जो मतलब होता है वो होता है जैसे पैनिक और टेरर और फियर। तो यहाँ पे जो इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो है फियर। नेक्स्ट आपके पास ये था साद ऑफन डैश लेट। इसकी जो आपके पास पॉसिबल ऑप्शंस थी वो थी वर्क, वर्कड, वर्क्स और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे ऑफन कहा है। ऑफन का मतलब ये है कि अक्सर, और अक्सर आप जहाँ भी यूज़ करते हैं, आप जब भी किसी डेली रूटीन की बात कर रहे होते हैं या कोई काम जो आप रेपिटेशन से कर रहे हैं तो उसमें आप जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब है कि पहली बात तो ये कि आपकी ये वाली जो ऑप्शन है जिसमें पास्ट टेंस है ये एलिमिनेट आप कर देंगे। सेकेंडली आपके पास ये दो ऑप्शन रह गई हैं A एंड C, जिसमें आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट सिंपल टेंस है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए उसमें आपके साथ S या ES का इजाफा होता है, तो यहाँ पे आपके साथ वर्ब में S का इजाफा होगा। तो इसका जो बेस्ट और पॉसिबल जो आपके पास ऑप्शन है वो आपके पास है वर्क्स। साथ ऑफन वर्क्स लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था अ पर्सन हु टेंड टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स और बिलीव दैट द वर्स्ट विल हैपन। एक ऐसा शख्स जो हर चीज में जो है वो बुरा देखता है और हर चीज की बुराई का पहलू जो है वो देखता है और ये यकीन रखता है कि आगे भी बुरा ही होगा। तो वो कौन होता है? वो पेसिमिस्ट होता है, ऑप्टिमिस्ट होता है, आइडियलिस्ट होता है या नन है? अच्छा, हम यहाँ से शुरू करते हैं लास्ट वाले से, नन ऑफ दीज इसको भी छोड़ देते हैं, ये वाला देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है आइडियलिस्ट। आइडियलिस्ट कौन होता है? आइडियलिस्ट वो होता है जो ये समझता है कि जो ख्याली पुलाव बनाता है कि ये जो दुनिया है वो इस तरह की होनी चाहिए, ठीक है, उसके ख्याल ऐसे होते हैं। उसके बाद जो ऑप्टिमिस्ट होता है वो एक ऐसा शख्स होता है जो हर चीज में कोई ना कोई जो है वो अच्छा पहलू देखता है। और उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन आपके पास रहती है वो पेसिमिस्ट है। तो पेसिमिस्ट एक ऐसा इंसान होता है, एक ऐसा शख्स होता है जो हर चीज में दे सोचता है कि शायद बुरा ही होगा। तो यहाँ पे जो आपकी करेक्ट ऑप्शन है वो है पेसिमिस्ट। नेक्स्ट आपके पास है JIT वाज फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम। JIT इज डैश नाउन। अब यहाँ पे आपको नाउन की टाइप सी हुई थी, जैसे आपको पूछा है कलेक्टिव नाउन है, वर्चुअल नाउन है, कंक्रीट नाउन है या नन ऑफ दीज। तो इसकी जो आपके पास ऑप्शन है वो है कंक्रीट नाउन।
अब ये कैसे है कंक्रीट नाउन, तो इसके लिए मैंने आपके लिए जो वीडियोस जो हैं वो बनाई हैं, वो 1 या 2 दिन में जो है वो मैं यहाँ पे वीडियोस जो हैं वो अपलोड करूँगी आपके साथ। तो आप उसमें से देख सकते हैं कि कैसे आप ये चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन कौन सा है, कि ग्रुप है या नहीं है। इसी तरह वर्चुअल नाउन कौन सा है, कंक्रीट नाउन कौन सा है, तो आपको वो पता लग जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है ही राइट्स डैश इंक। तो यहाँ पे क्या है, इनटू इंक, इन इंक, ऑफ इंक और नन ऑफ दिस। तो इसकी जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ही राइट्स इन इंक। नेक्स्ट एग्जाम्पल थी, क्वेश्चन था आपके पास, वो थी शी इज अफ्रेड डैश स्पाइडर्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, शी इज अफ्रेड ऑफ, शी इज अफ्रेड फ्रॉम, शी इज अफ्रेड इन और शी इज अफ्रेड नन ऑफ दिस। तो ये जो सवाल है, जैसे कि पिछला सवाल भी आपने देखा है और अब ये वाला सवाल भी है, ये आपकी प्रपोजिशन से हैं। तो आपको यहाँ पे प्रपोजिशंस याद करने पड़ेंगे कि फॉर एग्जांपल अवॉइड के साथ क्या लगता है, लिसन के साथ क्या लगता है और राइट के साथ कौन सा प्रपोजिशन लगता है। तो अफ्रेड के साथ हमेशा आपके पास होता है ऑफ, सो शी इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। नेक्स्ट एक दफा फिर से आपके पास जो पूछा गया था वो था सिनोनिम। एक बात याद रखें कि जो एफपीएससी में और पीपीएससी में ये जब भी आपके पास असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर आते हैं तो उसमें जो है इसका सिनोनिम्स जो है वो जरूर पूछे जाते हैं। तो इसकी भी तैयारी होनी चाहिए, खास तौर पे जो एफपीएससी के पास पेपर्स हैं उनमें से ये चीज़ें उठा सकते हैं। तो इमेंशिपेट जो है इसके आपके पास जो पॉसिबल आंसर थे वो थे रिलीज, कॉन्सेंट्रेट, लिमिट और नन ऑफ दिस। तो क्योंकि आपसे इन्होंने सिनोनिम पूछा है तो ये रिलीज होगा, क्योंकि जो इमेंशिपेटेड है इसका जो मतलब होता है वो होता है आज़ाद करना, छोड़ देना। तो इसलिए यहाँ पे आपसे सिनोनिम पूछा है तो आप इसे रिलीज करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है द शिप इज बाउंड डैश द यूएसए। अब ये फिर से आपके पास जो है वो एक प्रपोजिशन है जिसमें आपसे पूछा है बाउंड टू, बाउंड फॉर, बाउंड एट और नन ऑफ दिस। तो आपके पास जो इसकी बेस्ट ऑप्शन है, जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो है फॉर। अब यहाँ पे बाउंड फॉर क्यों है, क्योंकि अगर आपके पास बाउंड टू होता तो इसके बाद आपको एक वर्ब जरूर मिलता। अब यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है तो इसका ये मतलब है कि आपने बाउंड फॉर लगाना है। नेक्स्ट आपके पास है आई एम डैश श्योर ऑफ इट एज यू आर। तो ये आपके पास जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, लाइक क्वाइट, वेरी, एज, नन ऑफ दिस। तो ये होगा एज, आई एम एज श्योर ऑफ इट एज यू आर। नेक्स्ट आपके पास है somebody burned the trash, it cannot be Sheena because she care dash environment। अगेन आपसे प्रपोजिशन का सवाल पूछा गया है, लाइक ऑफ, अबाउट, टू और नन ऑफ दीज। तो केयर के साथ हमेशा कौन सा सिनोनिम आपके सॉरी प्रपोजिशन आपके पास आता है, वो आपके पास आता है अबाउट। तो शी केयर अबाउट एनवायरमेंट। नेक्स्ट आपके पास पूछा है द बेबी क्राइड फॉर मिल्क। अब यहाँ पे ये पूछा था कि ये सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स कौन सा है, कंपाउंड कौन सा है। उसके लिए मैंने आपकी आसानी के लिए बहुत आसान अल्फाज में और बहुत दिलचस्प अंदाज में एक वीडियो बनाई है जिसमें जितने भी सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, उसकी मैंने वजाहत की है। अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखी तो आप वो वीडियो जो है वो ज़रूर देखें, और तो आपको इसका जवाब जो है वो बहुत आसानी से पता लग जाएगा कि ये एक सिंपल सेंटेंस है। इवन दो कि इसमें आपके पास फोर है लेकिन फिर भी ये एक सिंपल सेंटेंस है। ये क्यों है, इसका जवाब जो है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है अ कंपाउंड सेंटेंस मस्ट हैव वर्ब, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज और नन ऑफ दिस। तो आपको पता है कि कंपाउंड सेंटेंस जो है उसमें आपके पास जो है वो टू और मोर प्रिंसिपल और मेन क्लॉजेस होती हैं,
और इसीलिए जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि उसमें टू वर्ब्स होते हैं, ये क्लोजेस नहीं होती, तो इसका मतलब है कि इसका जो ऑप्शन है वो आपके पास नन ऑफ दीज जो है वो आना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है जेम्स इज नॉट एट होम, आई डैश यू ट्राई कॉलिंग हिम टुमारो। सो यहाँ पे जो ऑप्शन थे आपके पास वो था आई सजेस्ट, आई वांट, आई इंसिस्ट और नन ऑफ दिस। तो इसका जो ऑप्शन है वो है आई सजेस्ट यू ट्राइंग कॉलिंग हिम टुमारो। नेक्स्ट है जी आपके पास चेयरमैन इज इल टुडे सो विल हैव टू डैश द मीटिंग। ये क्या, इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, पुट ऑन, पुट ऑफ एंड नन ऑफ दिस। सो जो पुट ऑफ है, जो कैंसिल होना होता है, जो पुट ऑफ होता है वो इसका आंसर है, जो कि डबल एफ वाला है। ये वन एफ वाला नहीं होता, डबल एफ वाला होता है पुट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हु इज क्रिएटिंग दिस मैस। तो ये एक पैसिव वॉइस है, इसके ऊपर भी आपके पास लिए जो है वो वीडियो है, तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। और इसमें जो इसकी जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन जो मुझे लग रही थी वो है बाय होम इज दिस मैस बीइंग क्रिएटेड। नेक्स्ट आपके पास था हॉटेटरी, इसकी जो मीनिंग है वो है अर्जिंग टू सम कोर्स ऑफ कंडक्ट और एक्शन। ठीक है, और इसका मुझे जो है वो ऑप्शन याद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट जिसका मीनिंग है सिर्फ वो लिखा है, जैसे इनकरेजिंग है या अर्जिंग टू सम कोर्स ऑफ कंडक्ट और एक्शन, इसका ये मीनिंग है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा था क्योटिडियन, ये इसका भी मीनिंग यही है, डेली, अकरिंग एवरी डे। इसके भी मुझे जो बाकी ऑप्शन है वो याद नहीं आ रहे थे, तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पे लिख दिया है डेली। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास था ये एक स्टेटमेंट दी हुई थी और पूछा हुआ था कि ये कौन सी स्टेटमेंट है और कौन सा सेंटेंस है, सॉरी। तो दैट सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, प्रोवाइड्स अ फैक्ट, ऑफर्स एन एक्सप्लेनेशन। तो ये जो थी ये ऑप्शन थी इसकी डिक्लेरेटिव। ओके, तो सिंपल भी नहीं थी, कॉम्प्लेक्स भी नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि सिंपल जो होता है सेंटेंस वो क्या होता है। अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको पता लग जाएगा, अगर आपने नहीं देखी तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो आप वो देख सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। डिक्लेरेटिव आपका जो है वो यहाँ पे मेंशन है, तो दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, प्रोवाइड्स अ फैक्ट्स, ऑफर्स एन एक्सप्लेनेशन। मैंने जितने भी आपके पास ये आंसर थे वो लिखे हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इनमें से कोई भी गलत है सवाल, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप इसमें कोई और चीज़ ऐड करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ताकि जो है वो बाकी लोग भी उसको देख सकें। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए बनाऊं, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी तैयारी करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।